अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अलजबरिक एक्सप्रेशन एंड अलजबरिक फार्मूलाज। चैप्टर नंबर 4.1 एक्सरसाइज, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आई होप कि आपने उन क्वेश्चन में जो मैंने रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क में दिए थे वो आपने प्रैक्टिस के तौर पे कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे और इसमें बेटा फिर फार्मूलाज अप्लाई होंगे। उसी तरह से मैंने पहले बताया था कि फार्मूलाज जो हैं वो इस चैप्टर की बेस हैं। अगर आपको फार्मूलाज अच्छे तरीके से तैयार नहीं होते, वो आप प्रिपेयर नहीं करते, या जब तक आपको ये आइडिया नहीं होता कि इस स्टेप के अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो तब तक बेटा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो काइंडली इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपको स्टेप के अंदर आइडिया हो जाए कि इस वाले स्टेप में आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। तो हमने इन ऑपरेशन अप्लाई करना है इनके ऊपर और इनको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन है 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस का 2x। तो बेटा क्वेश्चन को रिपीट करना है, क्वेश्चन अगेन रिपीट कर दिया, इक्वल का साइन। अब आप बेटा सबसे पहले क्या करना है, हमने चेक करना होता है क्या डिनोमिनेटर में कोई चीज़ हमारे पास कॉमन है। जब फ्रैक्शन फॉर्म हो तो हमें एलसीएम चेक करना होता है कि एलसीएम लेना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर देखें 2x माइनस 3y और सेकंड वाले टर्म में डिनोमिनेटर में 3y माइनस का 2x। तो जस्ट बेटा साइन का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2x पॉजिटिव है और यहाँ पर 2x नेगेटिव है। तो अगर हम इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लें, नेक्स्ट टाइम में देखें 15 ओवर 2x माइनस 3y सेम एज इट इज माइनस 4 ओवर, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लें। ठीक है, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2x बेटा मैंने पहले लिख दिया और ये प्लस का है तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस अब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सेम एज इट इज वैसे का वैसे। 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2x माइनस 3y। अब बेटा ये देखिए कि दो फ्रैक्शन फॉर्म है, दो टर्म है हमारे पास और दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया हमारे पास। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया एलसीएम लेते हुए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम बेटा होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम देखें दोनों ही कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y एलसीएम के तौर पर आ जाएगा। अब बेटा हमें क्या करना होता है, पहले लेनी होती है पहली फ्रैक्शन। तो उसमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होते हैं हमारे पास उसको डिवाइड करना होता है एलसीएम के ऊपर। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो 1 जो आंसर आएगा उसे न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। नाउ प्लस सेम एज इट इज वही सेकंड वाली फ्रैक्शन लेंगे आप और इसका जो डिनोमिनेटर है वो आप डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर। अब ये भी सेम है, ये और ये कैंसिल आउट, आपके पास आंसर आएगा बेटा 1 जो है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 इज 4, तो बेटा यहाँ पर आ गया 4। तो अब दोनों देखिए ऐड हो रहे हैं, 15 प्लस 4 तो आपके पास आ जाएगा 19 और 2x माइनस का 3y। तो यहाँ तक बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया कंप्लीट। या अगर किसी को मसला हो तो हम पीडीएफ के फॉर्म में भेजेंगे, वहाँ से इजीली अगर आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से बेटा पार्ट नंबर है 4। अब देखिए क्वेश्चन है x ओवर x माइनस y माइनस y ओवर x प्लस y माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्वेश्चन को रिपीट कर लें सॉल्यूशन के बाद। अब क्या करेंगे बेटा, पहले हम ये 3 टर्म्स हैं, दो के पेयर बना के हम एलसीएम लेंगे ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन थोड़ा सा। कंबाइन आप तीनों का एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, दो से पेयर बनाने से ये है कि थोड़ा सा बच्चों को इजी महसूस होता है। अब बेटे देखिए, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर, अब इसमें बेटा दोनों डिनोमिनेटर में कॉमन कुछ भी नहीं है, हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए बेटा x माइनस वाई
यहाँ पर है x प्लस वाई, यहाँ पर भी अगर प्लस होता तो ये फिर दोनों कॉमन हो जाते। तो यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई है, तो इसका मतलब है ये दोनों नॉन कॉमन है। तो एलसीएम के ऊपर आप दोनों लिखेंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि हमने जब एलसीएम ले लेते हैं तो पहली फ्रैक्शन फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होगा उसको डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए ये है x माइनस वाई और एलसीएम में ये x माइनस वाई, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा x प्लस वाई। जो रिमेनिंग बच जाता है वो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई आपके पास फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। माइनस अब सेम एज इट इज बेटा सेकंड वाली फ्रैक्शन फॉर्म, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के ऊपर डिवाइड होगा। अब यहाँ पर है x प्लस वाई और ये x प्लस वाई, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा x माइनस वाई। जो रिमेनिंग बचेगा वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू x माइनस वाई, ये फॉर्म आ गया बेटा। माइनस ये सेम एज इट इज वैसे का वैसे स्टेप नीचे उतार देंगे आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, इक्वल का साइन इक्वल के नीचे, अब हम क्या करेंगे, x को अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x मल्टीप्लाई बाय x x के प्लस x मल्टीप्लाई बाय y जो x y माइनस x y माइनस माइनस प्लस y मल्टीप्लाई बाय y y स्क्वायर ओवर। अब देखिए बेटा फार्मूला हमने किया था x माइनस y इनटू x प्लस y, ये इक्वल होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के इक्वल फार्मूला। ये ओपन है, हमने क्लोज कर दिया फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, माइनस ये सेम है इट इज स्टेप वैसे का वैसे। अब यहाँ पर देखिए माइनस xy और माइनस xy प्लस का और ये माइनस का, बेटा ये दोनों कैंसिल आउट, हमें रिमेनिंग जो बच गया है x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर रिमेनिंग बच गया। सेम एज इट इज नीचे उतारे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की फॉर्म आ गई। माइनस बेटा ये वाला स्टेप सेम एज इट इज वैसे आ रहा है, इसको वैसे का वैसे नीचे सेम एज इट इज उतार दें। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और यहाँ पर भी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ रहा है। तो जब भी फ्रैक्शन फॉर्म हो तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम में बेटा क्या करना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले वाले फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे, उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर। अब ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 1 को क्या करेंगे न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन सेम एज इट इज वही प्रोसेस, डिनोमिनेटर को एलसीएम के ऊपर डिवाइड, ये भी दोनों सेम है, कैंसिल आउट। आंसर आएगा बेटा आपके पास 1, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ, वो आपके पास आएगा 2xy। तो यहाँ पर सेम एज इट इज लिख देंगे। अब बेटा ये है x के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो हम ये फार्मूला जानते हैं, ये होता है x माइनस वाई होल का स्क्वायर फार्मूला हमने क्लोज कर दिया। अब बेटा ये नीचे वाला जो फार्मूला हमने अगेन ओपन कर लें, जैसे यहाँ से हमने क्लोज किया था, अब यहाँ से इसको ओपन कर देंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई। अब ऊपर देखिए यहाँ पर है स्क्वायर x माइनस वाई का, यहाँ पर x माइनस वाई की पावर है 1। अब ये एक पावर के साथ कैंसिल आउट, इसकी एक पावर रिमेनिंग बच जाएगी, ठीक है। अब ऊपर 1 पावर बच गई x माइनस वाई, इसकी पावर 1 ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास x प्लस वाई बच गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट। एंडिंग लाइन लगाएंगे आप स्केल के साथ, बेटा इक्वल का साइन इक्वल के नीचे आना चाहिए स्ट्रेट फॉर्म में। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 6 करते हैं, इससे रिलेटेड ही है, इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं और यहाँ पर बेटा आपके पास आ गए हैं 4 टर्म्स, ठीक है। इसमें भी हम यही काम करेंगे, दो के पेयर बनाकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें सेम एज इट इज क्वेश्चन को रिपीट कर दिए। अब यहाँ पर हम इन दोनों के एलसीएम लेंगे, एलसीएम होता है बेटा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो यहाँ पर देखें x माइनस 1 और x प्लस 1 आपके पास है, ठीक है। तो ये दोनों ही नॉन कॉमन है, एलसीएम के तौर पर आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज बेटा वही काम, फर्स्ट टर्म में आप फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे, इसका डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर, तो माइनस वाला के साथ कैंसिल, तो आपके
आपके पास क्या बचेगा, प्लस वाला x प्लस वन। जो बचेगा रिमेनिंग आएगा उसे आपने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप 1 को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन ही आएगा, माइनस, अब सेम एज इट इज सेकंड वाली फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे, x प्लस वन और x प्लस वन कैंसिल, x माइनस वन आपके पास बच जाएगा। अब इसको हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ किया तो x माइनस वन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस, सेम एज इट इज स्टेप वैसे ही, यहाँ पर भी सेम एज इट इज स्टेप वैसे ही। जब तक हम पहली दो को सॉल्व नहीं करते थे, सेकंड और थर्ड वाला स्टेप वैसे का वैसे लिखते जाएंगे हम। अब यहाँ पर ब्रैकेट बेटा हम ओपन करते हैं, x प्लस वन माइनस का x माइनस माइनस प्लस और ये वन, ब्रैकेट लगी हुई है, माइनस का साइन है, माइनस जब ब्रैकेट के ओपन करते हैं तो साइन चेंज कर देता है। अब बेटा यहाँ पर देखिए माइनस x और ये प्लस x कैंसिल आउट। अब ये दो स्टेप सेम एज इट इज वैसे के वैसे। यहाँ पर देखिए 1 प्लस वन 2 ओवर, यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, x माइनस वन और x प्लस वन, फार्मूला क्लोज किया, x स्क्वायर माइनस का वन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो यहाँ पर 2 आ गया। ये सेम एज इट इज स्टेप दोनों वैसे के वैसे। अब बेटा फिर अगेन, अब इन दो को आप सोल्व करेंगे, यहाँ पर भी हम दो फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में बेटा क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, x स्क्वायर माइनस वन इंटू x स्क्वायर प्लस वन, तो दोनों नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन आ गया आपके पास एलसीएम। अब पहली फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे, इसका डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर, माइनस वाले के साथ कैंसिल, आपके पास बचेगा प्लस वाला x स्क्वायर प्लस वन। जो रिमेनिंग है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस वन माइनस 2 इंटू सेम एज इट इज बेटा सेकंड वाली फ्रैक्शन फॉर्म, x स्क्वायर प्लस वन को x स्क्वायर प्लस वन पे डिवाइड किया, कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वन बच जाएगा, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू x स्क्वायर माइनस वन, माइनस और 4 ओवर x की 4 माइनस वन, सेम एज इट इज से वैसे को उतार देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2x स्क्वायर प्लस 2 1 is 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2, ठीक है बेटा। अब ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, अब इसका फार्मूला हम क्लोज कर देंगे, a स्क्वायर प्लस स्क्वायर लेंगे तो पावर 4 बन जाएगी आपके पास, माइनस b 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहती है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पावर पॉजिटिव है, 1 की पावर हमेशा 1 ही रहेगी। अब यहाँ से बेटा ये देखिए माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस 4 ओवर x की पावर 4 माइनस 1 सेम एज इट इज बेटा, 2 प्लस 2 4 ओवर x की पावर 4 माइनस 1 सेम एज इट इज वैसे, माइनस 4 ओवर ये वाला स्टेप अगेन वैसे नीचे उतार देंगे। अब बेटा देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों सेम हो गए, फिर फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम ले लेंगे, अब कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो ये दोनों ही कॉमन है आपके पास, x की पावर 4 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। अब वही सेम एज इट इज पहली फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर, सेम है कैंसिल आउट, आंसर बच गया 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो 4 1 is 4 माइनस सेम एज इट इज सेकंड वाली फ्रैक्शन फॉर्म, एलसीएम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर, ये और ये कैंसिल, आंसर बचेगा 1 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया आपके पास 4, तो 4 माइनस 4 0 ओवर x की पावर 4 माइनस का 1, तो 0 ओवर x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ बेटा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 क्लोज हो गया, एंडिंग लाइन लगाएं, आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 6। 0 पीछे वाले बेटा पार्ट का आंसर आया 0 ओवर x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्म द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। पहला पार्ट है x स्क्वायर माइनस 49 डॉट 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। अब सेम एज इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं नीचे, x स्क्वायर माइनस 49 डॉट 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। यहाँ पर बेटा हमें टर्म देखते हुए अंदाजा हो जाता है x स्क्वायर माइनस 49 देखिए 7 का स्क्वायर बनता है, ठीक है, ये मैंने 7 का स्क्वायर बना दिया, x ब्रैकेट लगा के होगा का स्क्वायर, तो ये बेटा ये फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b।
फार्मूले को ओपन करते हैं, x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। यहाँ पर बेटा x प्लस 7 और ये x प्लस 7 कैंसिल आउट इज इक्वल टू जो फॉर्म हमारे पास बच जाएगी वो लिख देंगे x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस का 2। ये हमारे पास दो फैक्टर्स बच गए। एंडिंग लाइन स्केल के साथ लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, यहाँ पर देखिए 4x माइनस का 12 ओवर x स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 18 माइनस का 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9। सेम एज इस क्वेश्चन को रिपीट कर दें। अब उसके बाद बेटा यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है, देखिए हमारे पास दो टर्म, पहले में है 4 और दूसरे में देखिए 12 आ रहा है। अगर 4 के टेबल में देखिए 12 भी आ रहे हैं तो हम अगर दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया x माइनस का साइन। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आए, 4 3 और 12 ओवर यहाँ पर भी देखिए मेरे पास बेटा हमारे पास बेटा दो टर्म्स हैं, तो यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनता है, तो दो है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए बेटा 18 माइनस का 2x स्क्वायर, तो 18 और 2 दो टर्म है हमारे पास, इन दोनों में से 2 और 2 के टेबल में 18 भी आता है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 2 9 are 18 माइनस का 9 और 2 1 is 2 और साथ x स्क्वायर आ गया। अब डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर बेटा हम फार्मूला क्लोज करना है, पहले फार्मूले की फॉर्म बना लें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर बनाएंगे प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू हमारे पास आएगी ये वाली x इंटू b, अभी b नहीं लिखेंगे, प्लस b का स्क्वायर, तो b बेटा लास्ट वाली फॉर्म है हमारे पास 9, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 या वो b है, तो b की जगह पर हम पुट कर देंगे 3। अब इसकी जगह पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसकी जगह पर ये वाला फार्मूला और इसकी जगह पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखिए 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 टाइम इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पर बेटा एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 कैंसिल आउट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 बेटा सेम एज इट इज उसी तरह से a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बना देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ओवर इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे। a की वैल्यू आपके पास है x और b की वैल्यू आपके पास 3, तो x प्लस 3 होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर हमारे पास बच गया 4 ओवर x प्लस 3 की फॉर्म बच गई डिवाइडेड बाय 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अगेन ओपन होगा, तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू हमारे पास x, तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस का x और 3 प्लस का x, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं स्क्वायर को, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब सेम एज इट इज बेटा 4 ओवर x प्लस 3 डिवाइड के साइन को मल्टीपल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन फॉर्म जो है आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगी, न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, अब यहाँ पर देखें 2 3 माइनस का x मैंने इधर लिख दिया और ये है 3 प्लस का x, तो इसको आप x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस x या x प्लस 3 दोनों का साइन जो है वो प्लस का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब यहाँ पर देखिए बेटा कटिंग करेंगे 2 2 4, 2 का यहाँ से बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ से x प्लस 3 ये x प्लस 3 के साथ कैंसिल आउट, यहाँ पर बेटा ये x प्लस 3 ये x प्लस 3 के साथ कैंसिल आउट। अब रिमेनिंग जो हमारे पास बचा है वो 2, यहाँ से कुछ नहीं है ओवर, यहाँ से बचा बेटा हमारे पास 3 माइनस का x, ये आपके पास आ गया 3 माइनस का x। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन सेकंड जो है वो सारा कंप्लीट हो गया, एंडिंग लाइन। अब पार्ट नंबर बेटा करते हैं जी 5 पार्ट में देखिए x स्क्वायर प्लस का 2x और y इंटू x प्लस वाई डॉट x स्क्वायर प्लस xy ओवर y इंटू x प्लस वाई
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स वाई माइनस का 2y। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए दो टर्म हैं, दोनों में से हमने कॉमन चेक करना है, कुछ आ रहा है। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x पावर 2 है। तो कॉमन वो चीज होती है जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे कम हो लेकिन वेरिएबल सेम हो। यहाँ पर x दोनों में आ रहे हैं, x हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 2 पावर है, एक हमने बाहर कॉमन ले लिया और एक पावर अंदर बच जाएगा, हमारे पास x स्क्वायर बन जाएगा कंप्लीट। प्लस इन दोनों में से हमने ये वाला x कॉमन लिया हुआ बाहर, ये y आपके पास वहां बच जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम एज इट इज वैसे डॉट सेम एज इट इज। यही प्रोसेस इधर भी, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई ओवर डिनोमिनेटर वही डिवाइडेड बाय इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x बाहर x बच जाएगा माइनस इसका कोएफिशिएंट है 1 तो x कॉमन लिया हुआ तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 बच जाएगा। और यहाँ से देखिए बेटा y कॉमन आ रहा है, y कॉमन यहाँ से बचेगा x माइनस का 2। अब यहाँ से देखिए न्यूमिनेटर x प्लस वाई डिनोमिनेटर x प्लस वाई कैंसिल आउट। यहाँ से बेटा x प्लस वाई न्यूमिनेटर x प्लस वाई डिनोमिनेटर कैंसिल आउट और सेम एज इट इज x इज इक्वल टू x ओवर y। यहाँ से डॉट x ओवर y मल्टीप्लाई बाय डिवाइड का साइन को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में और ये फ्रैक्शन फॉर्म जो है आपके पास रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो y ऊपर न्यूमिनेटर में इनटू x माइनस वाई और डिनोमिनेटर में चला जाएगा x इनटू x माइनस वाई। यहाँ से बेटा ये देखिए x और ये x कैंसिल आउट, ये y और ये y आपके पास कैंसिल आउट तो आपके पास फॉर्म बच गई है x ओवर y मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 और x माइनस 1। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर y इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते थे, यहाँ तक कर दिए। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है कंप्लीट। बेटा होमवर्क में क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने किया था उसका पार्ट नंबर 2nd, 3rd और 5th ये आपने प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ये आपने रफ प्रैक्टिस करनी है। तो दोनों जो पार्ट्स रिमेनिंग है इनके आपको सब के PDF की फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। वंडरफुल।